नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोनेडा में हुई फायरिंग से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली के गोनेडा गांव में सोमवार देर रात्रि को साइड की बात को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फायरिंग में घायल युवक को जयपुर भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक गोनेडा ग्राम निवासी लोकेश पुत्र नेमी चंद गुजर रात्रि को अपने साथी लोकेश और संदीप के साथ एक बाइक पर सवार होकर मोरुण किसी कार्यक्रम में जा रहा था। गोनेडा गांव के निकट टावर के पास एक पक्ष के संदीप और नितेश तथा दूसरे पक्ष के विकास तथा 4-5 अन्य लोगों के बीच साइड की बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। संदीप के पास स्विफ्ट कार थी जबकि विकास के पास स्कॉर्पियो थी। दोनों के बीच हो रही कहासुनी के दौरान ही लोकेश अपने साथियों के साथ वहां रुक गया था। इसी दौरान संदीप ने एक हवाई फायर किया तो विकास व उनके साथी वहां से भाग गए और दूसरे फायर में गोली लोकेश पुत्र नेमीचंद के कमर के पास जा लगी। इस पर तुरंत उसे राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। मामले में थाना अधिकारी मोहर सिंह का कहना है कि घायल हुए लोकेश को जयपुर भर्ती करवाया गया है। उसके पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं चोरी की खबर। कोटपुतली के गोपालपुरा गांव में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोर लाखों रुपए की नकदी और आभूषणों के साथ साथ लगभग 10 किलो देसी घी भी चुरा ले गए। परिवार के लोग जिस कमरे में सो रहे थे, बदमाशों ने उसे बाहर से बंद कर दिया था। मंगलवार को सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गोपालपुरा की ढाणी बालकान निवासी कृष्ण कुमार पुत्र फूलाराम गुजर अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, जबकि पुराने मकान में एक कमरे में उसके भाई हेतराम का परिवार सो रहा था। जन्माष्टमी मनाने के बाद परिवार के लोग रात्रि करीब 1:30 बजे सो गए और लगभग 3 बजे हेतराम की पत्नी को अचानक बारिश होने का अंदेशा हुआ तो वह बाहर आने के लिए कमरे का गेट खोलने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद मिला। इस पर उसने अपने जेठ कृष्ण कुमार को बुलाकर गेट खुलवाया और चोरी का अंदेशा होने पर अंदर देखा तो परिवार के होश उड़ गए। मकान के अंदर मौजूद कमरे और संदूक तथा अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले। सारा सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित कृष्ण कुमार के अनुसार चोर अंदर वाले कमरे की कुंडी तोड़कर घुसे और संदूकों का ताला तथा अलमारियों को तोड़कर 2,30,000 रुपए नकद, एक जोड़ी चांदी की कड़ी, एक जोड़ी चांदी का कड़ा, 2 चांदी की अंगूठी, करीब 400 ग्राम चांदी के अन्य आभूषण चुरा ले गए। चोरी हुई नकदी को उसने निर्माणाधीन नए मकान की छत डलवाने के लिए रख रखा था। वारदात के दौरान चोरों ने मकान के सभी कमरों को अच्छी तरह से खंगाला। इसी दौरान उन्हें एक बाल्टी में देसी घी रखा हुआ मिल गया। चोरों ने एक डोली में जमाई गई दही को मौके पर फेंक दिया और उसी में देसी घी को भरकर चुरा ले गए। अनुमान है कि चोरों की संख्या 2 या फिर उससे अधिक हो सकती है। तड़के करीब 3 बजे ही चोरी का पता चलते ही कृष्ण ने अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब व्यापारियों से जुड़ी अगली खबर। शहर के प्रमुख मार्गों पर बनाए गए डिवाइडरों के ऊपर नगर परिषद द्वारा रेलिंग नुमा जाल लगाने की योजना पर नगर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टर कल्पना अग्रवाल से भेंट की, जहां कलेक्टर ने व्यापारियों से सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि सभी की सहमति से ही कोई कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि व्यापारी लंबे समय से शहर के मुख्य चौराहे से लेकर नगर पालिका तिराहा और शनि मंदिर से लेकर राजकीय सरदार स्कूल तक लगाए गए डिवाइडरों की ऊंचाई कम करने या फिर अनावश्यक स्थानों से डिवाइडरों को हटाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग पर कलेक्टर और विधायक की मौजूदगी में व्यापारियों की मीटिंग के दौरान इसके लिए एक कमेटी बनाकर आपसी सहमति के आधार पर कदम उठाने का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन सोमवार को नगर परिषद द्वारा डिवाइडरों के ऊपर जाल लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस पर मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने काम बंद करा दिया था। मंगलवार को नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल, महामंत्री रमेश जिंदल, वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना, ख्याली राम सैनी तथा सूर्यकांत बिदानी सहित अन्य व्यापारी कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के पास पहुंचे। व्यापारियों ने कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने आपसी सहमति से ही कोई कदम उठाने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने बताया कि हमारी मांगों पर कलेक्टर ने सकारात्मक रुख दिखाया और जाल लगाए जाने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए नगर परिषद को अवगत कराने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि डिवाइडरों की ऊंचाई कम करने के लिए एसडीएम के निर्देशन में कमेटी की रिपोर्ट और व्यापारियों की राय ली जाएगी और उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर व्यापारी बुधवार को नगर परिषद आयुक्त से भी मिलेंगे। अब देखते हैं कलेक्टर द्वारा ली गई मीटिंग की खबर।
बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्विति जल्द से जल्द पूरी की जाए। भूमि आवंटन संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर जल्द ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सीएमएचओ को टीकाकरण की रैंकिंग में सुधार लाने और जलदाय विभाग को शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि नलकूपों की मोटरों को समय समय पर रिपेयर कराएं। कंटीजेंसी प्लान के तहत नलकूपों की स्वीकृति शीघ्र जारी कर उनका टेंडर समय से जारी करें। कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त सड़कों के पेचवर्क कार्य में गति लाकर शीघ्र मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग को भी जरूरी निर्देश देते हुए शिक्षा विभाग को स्कूलों में चल रहे प्रवेश के स्टेटस के बारे में जानकारी ली और खेल सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विधायक हंसराज पटेल की अध्यक्षता में कोटपुतली शहर के सौंदर्यीकरण की मीटिंग का फीडबैक लेते हुए कहा कि मीटिंग में लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन 15 दिन की समयावधि के अंदर हो और उसका परिणाम धरातल पर नजर आने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्यालयों में प्रतिदिन जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। इस दौरान एडीएम योगेश कुमार डागुर, एसीओ रामनिवास, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, एक्सीएन मनोज गुप्ता, आरके मीणा, उपनिदेशक सतपाल यादव, उपनिदेशक डॉक्टर हरीश गुजर, रोडवेज की उपनिदेशक मंजू कुमारी, डीओआईटी के उपनिदेशक सुनील मीणा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर नेशनल हाईवे की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अजय आर्य ने प्रशासन के साथ मंगलवार को हाईवे की क्षतिग्रस्त सर्विस रोड का जायजा लिया। उन्होंने हाईवे के स्टाफ को क्षतिग्रस्त रोडों को शीघ्र दुरुस्त करने और सर्विस रोड पर पुलिस तथा प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि सर्विस रोड पर अनेक व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण हाईवे पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। इसके लिए पुलिस तथा प्रशासन के सहयोग से जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे पुतली कट के आसपास लगने वाले जाम से आम जन को राहत मिल सकेगी। अधिकारियों ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी अवलोकन कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण के साथ साथ भारी बारिश और जल जमाव के कारण सर्विस रोड क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, एनएचआई के तकनीकी तथा फील्ड स्टाफ और प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब जल्द लगने वाले सीसी कैमरों से जुड़ी खबर। अभय कमांड परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नए जिला मुख्यालयों पर 100 स्थानों तथा जिले के उपखंड, पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र में 50 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कोटपुतली जिला मुख्यालय में 100 स्थान चिन्हित करवा लिए गए हैं, जहां कुल 220 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कार्य पुलिस विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के समन्वय से मैसर्स टेक्नोसिस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। कैमरों के लिए पोल तथा कैमरे इंस्टॉलेशन और मैसर्स सावित्री टेलीकॉम सर्विसेज द्वारा पोल कैमरों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का कार्य चल रहा है। इसके लिए अब तक 56 स्थानों पर फाउंडेशन तैयार करवाए जाकर कुल 33 पोल भी लगाए जा चुके हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए 28 स्थानों का सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है। दूसरी ओर जिले के प्रत्येक उपखंड, नगरपालिका और पंचायत समिति स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अब तक 80 स्थानों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। अगली खबर निःशुल्क कोचिंग की। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सीएसआर सेंटर में बालिका कंप्यूटर RSCIT की निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानव संसाधन विभाग के उपाध्यक्ष संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा का अमूल्य योगदान होता है। उन्होंने ग्रामीण बालिकाओं को योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुमित सक्सेना, सीएसआर के प्रबंधक राजेंद्र कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी ने भी अपने विचार रखे। राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बालिका कंप्यूटर कोचिंग में ग्राम जोधपुरा, मोहनपुरा सहित आसपास के गांवों से 30 छात्राओं का पंजीयन हो चुका है, जिन्हें 3 माह तक निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि कंप्यूटर कोचिंग लगातार पिछले कई वर्षों से कराई जा रही है, जिसमें सैकड़ों छात्राएं लाभान्वित हो चुकी हैं। कार्यक्रम में पिछले वर्ष की बालिकाओं को RSCIT का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस दौरान सीएसआर के हेमंत श्रीवास्तव, अशोक सुरेलिया, विजय यादव समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर खेल सप्ताह की। कोटपुतली के दोनों सरकारी कॉलेजों में खेल सप्ताह के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई। राजकीय LVS PG कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। खेल अधिकारी मालीराम मीणा ने बताया कि खो खो प्रतियोगिता में झांसी की रानी समूह ने प्रथम तथा महादेवी वर्मा समूह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
सतोलिया प्रतियोगिता में राखी दहिया ने प्रथम, कोमल ने द्वितीय तथा प्रियंका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान एनएसएस के प्रभारी सज्जन सिंह ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। दूसरी ओर राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में प्रतियोगिताओं का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर आरपी गुर्जर ने किया। डॉक्टर गुर्जर ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आज महिला खिलाड़ी न केवल शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक में भी पदक ला रही हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश यादव ने बताया कि रुमाल झपट्टा प्रतियोगिता में टीम लक्ष्मीबाई की नचिता, कोमल, रिंकी और रीना प्रजापत विजयी रही। दौड़ प्रतियोगिता में मोनिका यादव ने प्रथम तथा आरती मीणा ने द्वितीय और कोमल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अब कॉलेज में प्रवेश से जुड़ी खबर। सरकारी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं में नियमित प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित है। एलवीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय के कुल 14 विषयों में नियमित प्रवेश लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन हो रहा है। स्नातकोत्तर नोडल प्रभारी डॉक्टर सीमा पंत तथा प्रवेश प्रचार प्रसार प्रभारी डॉक्टर सतवीर सिंह ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है। इसके लिए स्नातक की तीनों कक्षाओं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बोनस हेतु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। 28 अगस्त से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना चाहिए। डॉक्टर यादव ने बताया कि स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध कक्षाओं में प्रवेश नवीनीकरण की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है। अब 10 सितंबर तक प्रवेश नवीनीकरण के लिए ई मित्र पर ऑनलाइन फीस जमा करवाया जा सकता है। दूसरी ओर एलबीएस कॉलेज में बीएससी पार्ट प्रथम सेमेस्टर द्वितीय के शेष रहे नियमित विद्यार्थियों की वनस्पति छात्र की प्रायोगिक परीक्षाएं 29 और 30 अगस्त को होंगी। प्राचार्य डॉक्टर आरके सिंह ने कहा कि विद्यार्थी समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित हो। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।